तो नमस्कार दोस्तों, आगे इस चर्चा में और आप थोड़ा इसमें कुछ बोलिए। क्या बोलते अरे इसी चर्चा में आए हो महादेव का ना, कुछ बोलिए। हाँ, यहाँ शिवगुरु पर चर्चा हो रहा है और आप लोग भी आइए महादेव गुरु के चरणों में कुछ सोचिए विचारिए और महादेव को गुरु बनाइए। और महादेव के चरणों में बहुत सुकून है, सुख शांति भी है। आप लोग देखिए इस लाइन में आके, और हम भी आ गए हैं शिव गुरु का भजन में हाजिरी लगाने के लिए। तो आइए हम दिखाते हैं। चर्चा इसलिए कराई हूँ कि मेरा लड़का का बर्थडे था, तो इसलिए कराई हूँ कि मेरा लड़का का आज बर्थडे है। तो मैं सोची कि तो साल भर हो गया था कि भैया आए थे चर्चा करके गए। हाँ, यही आए थे, हरी भैया आए थे, ये तो आए चले गए लौट के। तब वो उसी लौकिक जीवन में क्या नहीं है, हमारे सारे धन दौलत महल अटारी पैसा रुपया दोस्त मित्र साथी संगत, इस दुनिया में क्या नहीं है, लोग क्या कहना है। लेकिन कभी ये कि आप कौन, आखिर बंद है दरवाजा बंद है, आप कौन जो इस कमरे में आ गए, उठकर बैठे और डर गए और डर के वो सवाल किए कि आप कहाँ से आए, कौन है। तो व्यक्ति हंसकर बोला कि आपको ले जाने आए हैं। तो बोले कि मेरे गेट पर इतना सिक्योरिटी गार्ड है, इतने नौकर है बाहर में, आपको किसने आदेश किया इस कमरे में आने के लिए, और आप कौन होते हैं मुझे ले जाने के लिए, आपको शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। राजा साहब बोले क्या आपको शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। फिर वो इंसान हंसकर बोला कि आप ये सब बाद में बताइएगा हमको, आप मेरे साथ चलिए। बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकता आपके साथ। बोले कि आपको जाना पड़ेगा। राजा साहब कहे कि आखिर हो कौन आप जो आप मुझे ले जाना चाहते हो। सब जाके वे इंसान के रूप में जो आए थे वो हंसते हुए बोले कि मैं तो अमराज हूँ जो आपको ले जाने आया हूँ। जब अमराज के नाम सुने तो भी अपने चेहरे से उदासी छाते हुए अपने उठ कर बैठे, कहे कि आप और मुझे ले जाने। प्रभु जैसे वो बोले कि अमराज वैसे उनका पैर पकड़ लिए और कहे प्रभु जी आज ही तो मैं बैठा हूँ, पूरी उम्र मैंने कमाया, आज ही तो मैंने बैठा आराम करने के लिए, आज ही तो मैंने अपने लोगों से रिजाइन दिया और आप आज ही आ गए ले जाने के लिए। प्रभु मैंने इतना कमाया है, मेरे दौलत कौन खाएगा, मैंने इतना कुछ कमा के रखा, ये क्या होगा। फिर बोले वो राजा साहब विचार के मन में, और अमराज से जानते हैं क्या सवाल किए। बोले कि ऐसा है अमराज साहब, आप ये काम कीजिए, इतना दौलत जो कमाया हो, इतने रुपया जो कमा के मैंने रखा है, उसमें से आधा ले लीजिए आप, अब मुझे छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं हो सकता। फिर बोले कि आपको जाना ही पड़ेगा। ये विचार किए कि शायद हो सकता है कि आधा दे रहा हूँ तो नहीं मान रहे, शायद पूरा दे दूंगा तो मान जाएंगे। तो बोले राजा जी कि ऐसा है, आप ऐसा करिए, आप पूरा ले लीजिए, जो राजपाट हमने इतना कमाया है वो पूरा ले लीजिए, और मेरा सिर्फ जान को बख्श दीजिए, मुझे सिर्फ बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए, ये दौलत रुपया सब आप ले लीजिए। वो विचार किए राजा, जब अमराज जी कहे कि नहीं आपको ही जाना होगा, फिर उन्होंने विचार किया कि आखिर तब उनको ये ख्याल आया जब गुरु बनाने के बाद था, जब वो बोले थे कि मेरा उम्र गुरु बनाने का नहीं हुआ है, अभी पैसा कमाने का, वो बात उनको ख्याल आया
कि मैं कभी कुछ किसी से कहा था, याद आया और उन्होंने उस समय विचार किया कि यही सत्य है कि ये रुपया दौलत पैसा किसी काम का नहीं है। इतना कमाया हूँ लेकिन आज एक क्षण के लिए ये जिंदगी खरीद नहीं पाया। दौलत इतना कमाया पर एक क्षण के लिए इस जिंदगी को मैं खरीद नहीं पाया। इस दौलत को किस काम का? अगर आज गुरु बनाना होता तो मुझे ज्ञान मिला होता तो शायद वो ज्ञान आज मेरे साथ होता। आज तो दौलत दे के भी मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा है ना। उन्होंने अपने महाराज जी से कहा कि सर महाराज जी ऐसा कीजिए, मुझे 1 मिनट का सिर्फ समय दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा, पर 1 मिनट का समय दे दीजिए। महाराज जी बोले कि ठीक है। उन्होंने एक पूरा कागज दिया और एक पेन उठाया। बगल वाले कमरे में उनका एक बेटा सोया हुआ था। उस बेटे के लिए एक लेटर उन्होंने लिखा, कहा कि बेटे मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस दुनिया में दौलत रुपया तो बहुत कमाया लेकिन वो दौलत से मैं अपना जिंदगी को खरीद नहीं पाया। इसीलिए बेटा तुम ऐसा नहीं करना, क्योंकि दौलत कमाने के लिए और गुरु बनाने के लिए समय अलग से नहीं मिलता है, सब एक ही साथ मिलता है। उसी उम्र में आप दौलत भी कमाइए, उसी उम्र में आप गुरु भी बनाइए, उसी में पढ़ाई भी कीजिए, उसी में ज्ञान भी पाइए, सब एक साथ मिलता है। आपका 60 से 70 साल का उम्र मिलेगा, उसी उम्र में आप किसी का बेटी बनिएगा तो किसी का माँ बनिएगा तो किसी का सास बनिएगा तो किसी का नानी बनिएगा। उतनी ही उम्र में आपको सब कुछ बनना है, अलग से समय नहीं मिलता है। इसीलिए आप लोगों को जीवन में अगर गुरु ना हो तो विनती आप लोगों के जो लोग सिर्फ गुरु नहीं बनाए हैं, आप लोग गुरु बना लीजिए और 3 सूत्र का पालन करते रहिए। मात्र पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना। इस 3 विधा के अलावा चौथा विधा ना हमको मिला है ना हम करेंगे। क्यों? क्योंकि साहब के कहना है कि यही 3 विधा से शिव मिले हैं मुझे और तुमको भी शिव इसी 3 विधा से मिल जाएंगे। चौथा में अगर करिएगा तो भटक जाइएगा। चौथा विधा कुछ नहीं है, दया मांगने से आपके गुरु का दया होगा और चर्चा करने से आपको ज्ञान बढ़ेगा और नमः शिवाय से प्रणाम करने से आपका ये किस्मत का ग्रह मिट जाएगी। इसीलिए आप लोग दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य और शिष्या हूँ, मुझ शिष्यों पे दया कर दीजिए। हे सरकार, आपके आदेश के पालन कर सके। और दूसरे में कहना है, जो भाई बहन शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं उन भाई बहनों से कहना है कि भैया दीदी मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव गुरु दया करते हैं। और तीसरे में 108 बार पंचाक्षरी बीज मंत्र द्वारा गुरु के चरण देख के नमः शिवाय से प्रणाम करना है।